हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला एक्सरसाइज 7 से। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, फाइंड ए रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन कोस एक्स डीएक्स एंड हेंस इवैल्यूएट। फर्स्ट पार्ट अपने पास इंटीग्रेशन एक्स क्यूब कोस एक्स डीएक्स, सेकंड पार्ट अपने पास इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4 कोस एक्स डीएक्स। चलिए करते हैं सोल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले पार्ट बात करेंगे पार्ट वन की। ठीक है, उससे पहले हम निकालेंगे इसका रिडक्शन फॉर्मूला। अब देखो, हमने रिडक्शन फॉर्मूला प्रीवियस क्लास के अंदर कोस की पावर, सॉरी एक्स की पावर एन और कोस एम एक्स के लिए या कोस एन एक्स के लिए हमने सीख लिया है। ठीक है, मैं अब क्या करता हूँ, उसका डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ। ठीक है जी, वी नो दैट रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन कोस एन एक्स डीएक्स। ठीक है, इसके लिए हमने रिडक्शन फॉर्मूला देख लिया है। रिडक्शन फॉर्मूला अपने पास क्या है, वी नो दैट द रिडक्शन फॉर्मूला फॉर एक्स की इंटीग्रेशन एक्स की पावर एम कोस एन एक्स डीएक्स इज आई एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन में एन एक्स की पावर एम साइन एन एक्स प्लस एम अपॉन एन स्क्र एक्स की पावर एम माइनस वन कोस एन एक्स माइनस एम इंटू एम माइनस वन अपॉन एन स्क्र आई एम माइनस टू एन। ठीक है, ये अपने पास रिडक्शन फॉर्मूला है एक्स की पावर एन कोस एन एक्स के लिए। ठीक है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए इक्वेशन वन नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मुझे करना क्या है, मुझे निकालना है इसका रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, तो इसके रिडक्शन फॉर्मूला के अंदर क्या चेंज करना है। देखो, यहाँ पे पावर एक्स की एन है, यहाँ पावर एक्स की एम है, तो मुझे सबसे पहले एम को रिप्लेस करना होगा एन के साथ। ठीक है, और जो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर एन है, उस एन को पुट करना मुझे वन। ठीक है, तो अपना रिडक्शन फॉर्मूला आ जाएगा, पुट एम इज इक्वल टू एन एंड एन इज इक्वल टू वन इन इक्वेशन नंबर वन। वीक है, तो रिडक्शन फॉर्मूला मिल जाता है मुझे इसके लिए एक्स की पावर एन कोस एक्स के लिए। क्या मिलेगा, एम की जगह पे एन पुट करना है। ठीक है, तो एम की जगह पे एन पुट कर देंगे, तो इसको मैं ये लिख दूं यहाँ पे आई एन, और एन की जगह पे क्या पुट करना है, वन पुट कर देंगे इज इक्वल टू। ठीक है, इतना काम हम कर सकते हैं यहाँ से। चलिए इसका रिडक्शन फॉर्मूला लिखते हैं। जहाँ पे एन होगा वहां पे वन पुट कर देंगे, ये वन हो जाएगा। एम की जगह पे एन पुट करना है, तो एक्स की पावर एन साइन एक्स प्लस एम की जगह पे एन पुट करना है और एन की जगह पे वन पुट करना है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन कोस एक्स माइनस एम की जगह पे एन, तो एन इंटू एन माइनस वन, और इस एन की जगह पे वन पुट करना है, नीचे वन बन जाएगा आई एन माइनस टू वन। ठीक है, ये अपने पास बन चुका है रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर टू। अब इसकी सहायता से मुझे वैल्यू निकालनी फर्स्ट पार्ट की एक्स क्यूब कोस एक्स डीएक्स की। ठीक है, पार्ट वन, उसके लिए मुझे चाहिए एक्स की पावर थ्री कोस एक्स, तो मुझे एन की जगह पे थ्री पुट कर देंगे। ठीक है, पुट एन इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर टू। वी गेट, तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, एन की जगह पे थ्री पुट करेंगे तो एक्स की पावर थ्री कोस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर थ्री साइन एक्स प्लस थ्री एक्स की पावर टू कोस एक्स माइनस, यहाँ थ्री पुट करेंगे, थ्री इंटू थ्री माइनस वन आई एन माइनस टू वन, दैट इज आई एन माइनस टू। एन माइनस टू करेंगे दैट इज थ्री माइनस टू करेंगे तो आई वन आएगा, कोमा वन। तो आई वन कोमा वन, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो अपने पास ये वाला है, इसके अंदर एन के प्लेस पे मुझे क्या पुट करना है, एन माइनस टू। तो एन माइनस टू है मतलब क्या है, आई एन माइनस टू। अब यहाँ पे आई वन आ गया मेरे पास, तो मुझे एन के प्लेस पे वन पुट कर देना, अपना काम हो जाएगा ना यहाँ से। तो इस आई वन कोमा वन को मैं ये लिख दूं इंटीग्रेशन की फॉर्म में, कि अपने पास ये बन जाएगा एक्स कोस एक्स डीएक्स। बोलो, ऐसा काम हम कर सकते हैं यहाँ से, हाँ जी कर सकते हैं ऐसा काम हम। चलिए फिर इसको तो हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है सोल्व करने में। ठीक है, या आप और ज्यादा करना चाहो, यानी कि जब जीरो पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा,
तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x² कोस एक्स माइनस 3 × 2 दैट इज 6, और इसका इंटीग्रेशन सोल्व करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का डबल इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आता है माइनस का कोस एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x² कोस एक्स माइनस 6x साइन एक्स माइनस माइनस प्लस फिर माइनस आ गया, तो माइनस का 6 कोस एक्स। ये आ जाएगा अपने इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट के अंदर मुझे वैल्यू निकालनी है x⁴ कोस एक्स की। तो अब मुझे n के प्लेस पे 4 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। वी कैट कर देते 4 पुट। ठीक है, जहां 3 था वहां 4 हो जाएगा, राइट। x⁴ कोस एक्स dx, x⁴ साइन एक्स प्लस, यहाँ से अपने पास बनेगा 4x³ कोस एक्स माइनस का 4 × 4 - 1, और यहाँ पे अपने पास 4 पुट करेंगे तो 4 - 2 अपने पास हो जाएगा 2, मतलब यहाँ से x⁴ कोस एक्स dx। ठीक है, इतना काम हो गया अपने पास यहाँ से। हाँ जी, आप चाहो तो इसका इंटीग्रेशन सिंपली सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप फिर से पुट कर सकते हो। ठीक है, अब अपने पास x फिर कोस एक्स आ गया ना, राइट। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको n के प्लेस पे 2 पुट कर देना है। ठीक है, राइट। आप उसे सोल्व कर सकते हो, डायरेक्ट सोल्व करना चाहो तो डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो, आपकी चॉइस है। मैं इसको डायरेक्ट सोल्व कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x⁴ साइन एक्स प्लस 4x³ कोस एक्स माइनस 4 × 3 12। अब इसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का डबल इंटीग्रेशन दैट इज माइनस कोस एक्स, फिर प्लस सेकंड का डेरिवेटिव, तो अपने पास हो जाएगा 2, और फिर इसका इंटीग्रेशन 3 बार, तो माइनस कोस एक्स का इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे पास आता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x⁴ साइन एक्स प्लस 4x³ कोस एक्स माइनस 12x² साइन एक्स माइनस माइनस फिर माइनस, तो 3 बार है, तो माइनस का 24x कोस एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस 24 साइन एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ जाएगा यहाँ से। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ यहाँ से। हाँ जी, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन अपने पास है, इफ in इज इक्वल टू 0 से π/2। ठीक है, x⁴n साइन 2p + 1 x dx। ठीक है, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है 2p + 1 का स्क्वायर in प्लस n × n - 1 in - 2 इज इक्वल टू -1 की पावर p n π/2, और π/2 की पावर है n - 1, वेयर n एंड p आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है जी, हेंस और अदरवाइज इवेलुएट लिमिट 0 से π/2 x⁴ साइन 3x dx। ठीक है जी, ये अपने पास क्वेश्चन करते हैं, इसको भी इवेलुएट। अपने पास देखो x की पावर है ना साइन 2p + का 1 x dx है। ठीक है, तो इसके लिए भी हमें रिडक्शन फॉर्मूला पता है कि x⁴m साइन nx के लिए अपने पास रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो मैं उसका यूज कर लेता हूँ डायरेक्ट। वी नो दैट रिडक्शन फॉर्मूला फॉर x⁴m
साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसके लिए अपने पास रिडक्शन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई एम एन के अंदर है, दैट इज आई एम कोमा एन इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर एम कोस एन एक्स अपॉन में एन प्लस एम अपॉन एन स्क्र एक्स की पावर एम माइनस वन साइन एन एक्स माइनस एम इंटू एम माइनस वन अपॉन एन स्क्र आई एम माइनस टू कोमा एन। ठीक है, ये अपने पास है रिडक्शन फॉर्मूला इसके लिए एक्स की पावर एम साइन एन एक्स डी एक्स के लिए। इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, हमें निकालना है किसके लिए, उस पर ध्यान देते हैं। हमें निकालना है एक्स की पावर एन, यहाँ पे अपने पास है एक्स की पावर एन। ठीक है, तो एम को रिप्लेस कर दूंगा मैं एन के साथ, और यहाँ पे जो एन है इसकी जगह पे मुझे क्या पुट करना है, टू पी प्लस वन। ठीक है जी, इसकी जगह पे क्या पुट करना है, टू पी प्लस वन। राइट, करते हैं सोल्व इसको। पुट एम इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू टू पी प्लस वन इन इक्वेशन नंबर वन वी गेट। देखो, आपको तो ये फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा पहले। ठीक है, मैंने कल क्लास में डिराइव कर दिया था ये। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट उसका यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपका समय भी बच जाए और अपने क्वेश्चंस भी हो जाए। ठीक है जी, तो डायरेक्ट मैंने यूज कर लिया, मैं इसके अंदर रिप्लेस कर दूंगा। ये मैंने डिराइव करना आपको सिखा दिया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के अंदर एम की जगह पे एन पुट करना है। ठीक है, तो ये बनता है आई एन, और एन की जगह पे टू पी प्लस वन पुट करना है, जहाँ पे एन है वहां पे क्या आ जाएगा, टू पी प्लस वन। तो इंटीग्रेशन अपने पास ये क्या बन जाएगा, एक्स की पावर एम की जगह पे एन हो जाएगा साइन एन की जगह पे टू पी प्लस वन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर एन कोस टू पी प्लस वन एक्स अपॉन में एन की जगह पे क्या पुट करना है मुझे, टू पी प्लस वन, टू पी प्लस प्लस एम की जगह पुट करना है एन, और एन की जगह पे टू पी प्लस वन। फिर हो जाएगा एक्स की पावर एन माइनस वन साइन टू पी प्लस वन एक्स। ठीक है, माइनस एम की जगह पे एन, तो एन इंटू एन माइनस वन, और एन की जगह पे टू पी प्लस वन का स्क्वायर। ठीक है, और आई एन माइनस टू, दैट इज आई एन माइनस टू, और एन की जगह पे अपने पास टू पी प्लस वन। ठीक है, ये अपने पास हो गया। राइट, अब मुझे क्या करना है, जो ये एम है उसकी जगह पे क्या लिखना है, टू पी प्लस सॉरी एन माइनस टू। ठीक है, मैं इसको देखो, इसको थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ लिख दूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कहाँ पे क्या करें। देखिए, एम और एन है यहाँ पे, तो एम की जगह पे एन माइनस टू इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन माइनस टू साइन एन है, तो एन की जगह पे आ जाएगा टू पी प्लस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास हो गया यहाँ से। लीजिए अब इसको मैं हटा देता हूँ। ये अपने पास आ गया रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है जी, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें ये थोड़ी निकालना है, हमें निकालना है लिमिट जीरो से पाई बाय टू। ठीक है, हमें इस पाई बाय टू पे काम करना है, जीरो से पाई बाय टू लिमिट पे, तभी तो हम इसको ऐसा शो कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कर देते प्रूफ। टेकिंग लिमिट जीरो से पाई बाय टू वी हैव, तो यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो से पाई बाय टू एक्स की पावर एन साइन टू पी प्लस वन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर एन कोस टू पी प्लस वन एक्स अपॉन टू पी प्लस वन। ठीक है, और अपने पास यहाँ पे प्लस एक टर्म ये भी है, इसको लिख देता हूँ मैं, टू पी प्लस वन का स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस वन साइन टू पी प्लस वन एक्स, लिमिट रहेगी जीरो से पाई बाय टू। नाउ माइनस एन इंटू एन माइनस वन टू पी प्लस वन का स्क्वायर, ये तो अपने पास कांस्टेंट है, इस पे लिमिट रहेगी जीरो से पाई बाय टू एक्स की पावर एन माइनस टू साइन टू पी प्लस वन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इस लिमिट को हमें इवेलुएट करना है। ठीक है, सबसे पहले देखो मुझे क्या पुट करना है, पाई बाय टू पुट करना है। ठीक है, पाई बाय टू यहाँ पुट करता हूँ मैं एक्स के प्लेस पे, पाई बाय टू यहाँ बनेगा, यहाँ पाई बाय टू पुट करता हूँ।
ठीक है, तो पाई बाय टू मेरे पास है, और कोस पाई बाय टू में वैल्यू अपने पास क्या होती है, जीरो के इक्वल होती है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा। राइट। फिर नेक्स्ट, अब मुझे पुट करना पाई बाय टू, यहाँ पुट करना है और यहाँ पुट करना है। साइन पाई बाय टू अपने पास है। ठीक है जी, साइन पाई बाय टू, तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी यहाँ से, साइन पाई बाय टू की वैल्यू वन होती है। ठीक है, लेकिन अपने पास जो साइन थ्री पाई बाय टू है उसकी वैल्यू तो माइनस वन होती है। ये बात तो आपको पता होगी ना, कि अपने पास साइन पाई बाय टू इसकी वैल्यू वन होती है, और साइन थ्री पाई बाय टू इसके लिए अपने पास माइनस वन होती है। ग्राफ नीचे जाता है यहाँ पे। ये बात तो आपको पता होगी ना। ठीक है, अब यहाँ पे ये पाई बाय टू, ये भी क्या, ओड मल्टीपल, ये भी क्या, ओड मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे इसकी जगह पे, वन लेंगे कि माइनस वन लेंगे। अब मेन पॉइंट ये आ गया कि वन ले कि माइनस वन ले। ठीक है, चलिए इसकी बात भी करते हैं, वन लेते कि माइनस वन लेते हैं यहाँ पे। फिलहाल जो जीरो होते हैं उनको जीरो बनाते हैं। ठीक है, फिर हम इसकी बात कर लेंगे कि हमें यहाँ पे क्या लेना है। ठीक है, ऐसा काम तो कर सकते हैं ना हम? हाँ जी, ये काम तो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो पाई बाय टू पुट करने पे ये वाला पोर्शन तो मेरे पास जीरो बन जाएगा। ठीक है, पाई बाय टू पुट करने पे ये वाला पोर्शन जीरो नहीं बनेगा मेरे पास। ठीक है, इसको देखते हैं क्या बनता है फिर। ओके, फिर अपने पास जीरो पुट करना है। जीरो पुट करूंगा यहाँ पे तो मेरे पास ये जीरो बन जाएगा, यहाँ पे जीरो पुट करूंगा तो मेरे पास ये कंप्लीट जीरो बन जाएगा ये भी। ठीक है, तो मेरे पास पाई बाय टू पुट करने पे सिर्फ ये पोर्शन बच रहा है। ठीक है, राइट, इतनी बात क्लियर है। जो मेरे पास ये है एक्स की पावर एन साइन टू पी एक्स प्लस का वन, इसको मैं आई एन लेट कर लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि सारा अपने पास ही एन के अंदर है, मैं इसको एन के अंदर लेके चलता हूँ। ठीक है, जहाँ पे मेरे पास ये था कि आई एन टू पी प्लस वन, मैं इसको सिर्फ आई एन लेके चलता हूँ। ठीक है, इस एंगल की बात नहीं करे चलो, क्योंकि जो अपना क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, आई एन पूछा गया है। आई एन माइनस टू, इसको आई एन चूज किया गया है। ठीक है, तो हम इसको आई एन चूज करके चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास जो ये वाला है इसको मैं आई एन लेट कर दूं, और जो ये मेरे पास होगा इसको मैं आई एन माइनस टू लिख दूं। ठीक है, फिर इसको लिखते हैं आई एन इज इक्वल टू, उससे पहले अपने पास कुछ टर्म भी तो है, माइनस का एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू पी प्लस वन का होल स्क्वायर, माइनस एन इंटू एन माइनस वन अपॉन टू पी प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा मेरे पास आई एन माइनस टू प्लस, अब मुझे बात करनी है इसकी। यहाँ पे तो अपने पास कुछ दिक्कत नहीं है, एक्स तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या बनेगा अपने पास, यहाँ पे बनेगा एन अपॉन टू पी प्लस वन का होल स्क्वायर, एन अपॉन टू पी प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ना, अब अपने पास ये बच गया एक्स, तो यहाँ पे पाई बाय टू की पावर एन माइनस वन, पाई बाय टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। हाँ जी, और ये अपने पास यहाँ पे है साइन टू पी प्लस वन एक्स, तो यहाँ पे पाई बाय टू पुट करेंगे इसके अंदर, तो ये अपने पास हो जाएगा माइनस वन की पावर टी। ठीक है, अब पी की वैल्यू आप पुट करते चले जाओ तो अपना आंसर चेंज होता चला जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ से टू पी प्लस वन का स्क्वायर, टू पी प्लस वन का स्क्वायर एल्स मिल लेते हैं, एल्स मिलेंगे तो इसको इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ। टू पी प्लस वन का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एन इंटू एन माइनस वन आई एन माइनस टू प्लस एन इंटू माइनस वन की पावर पी पाई बाय टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसको लिखो हम, एक सेकंड, यहाँ पे आई एन भी है, टू पी प्लस वन का स्क्वायर आई एन इज इक्वल टू, अब जैसा लिख रखा है वैसे लिख देते हैं। अपने पास एन इंटू एन माइनस वन आई एन माइनस टू है, इसको लेफ्ट साइड ले जाता हूँ। ठीक है, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस एन इंटू एन माइनस वन आई एन माइनस टू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस वन की पावर पी एन पाई बाय टू एन माइनस वन, तो माइनस वन की पावर पी को पहले लिख देते हैं, फिर एन पाई बाय टू की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये अपने पास हो चुका है यहाँ से। राइट, तो ये अपने पास आ गया रिडक्शन फॉर्मूला जो हमें चाहिए था, ये हो गया अपने पास हेंस प्रूव्ड। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकी है, बात आगे तक जाएगी।
आगे तक जाएगी तो कहता है हैंस और अदरवाइज इवैल्यूएट 0 से π/2 x⁴ साइन 3x dx। ठीक है, हमें अब इसको इवैल्यूएट करना है। ठीक है जी, तो कर देते हैं इसको इवैल्यूएट। कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, यहाँ पे 4 है तो इसको इसके साथ कंपेयर करो तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, साइन 3x है। ठीक है, तो 2p+1 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है जी, तो अपने पास जो ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन के अंदर से मैं आई एन निकाल दूं, क्योंकि मुझे काम किसका है, मुझे काम आई एन का है ना। ठीक है, तो आई एन का काम है, तो आई एन मेरे पास ये बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसी को कॉपी करके लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसका कलर चेंज हो सकता है क्या, एक सेकंड देखते हैं। क्या हम कलर चेंज कर सकते हैं इसका। नहीं, कलर का तो कोई ऑप्शन दिखा नहीं दे रहा। यहाँ पे कलर है। ठीक, होगा चेंज कलर। वेरी गुड। चलिए, ये अपने पास आ गया है। ठीक है जी, मैं इसको और करके लिख दूं यहाँ पे। और मैंने ये तो लिखा है। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे रिप्लेस कर देना। इसको मैं इक्वेशन लेट कर लूँ कोई। हमने कोई इक्वेशन लेट की है यहाँ पे। यस, यहाँ पे इक्वेशन 1 लेट हो चुकी है, तो यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन 2 लेट कर देता हूँ। ठीक है, ये अपने पास हो गया इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 के अंदर मुझे करना है ये काम कि n की जगह पे मुझे पुट करना है 4, और 2p+1 की जगह पुट करना है 3। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 4, 2p+1 इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज यहाँ से 2p इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 1। तो मुझे n इज इक्वल टू 4, p इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। तो 2 के अंदर मुझे ये काम कर देना है। ठीक है, तो कर देते हैं ये काम ऐसा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 0 से π/2 x⁴ साइन, p की वैल्यू 1 है मेरे पास। ठीक है, तो p की वैल्यू 1 पुट करूंगा मैं इसके अंदर, तो मेरे पास यहाँ से क्या बनता है, 2+1 3 बनता है ना यहाँ से। तो 3x dx इज इक्वल टू, अब यहाँ पे n की जगह 4, एक सेकंड, n की जगह 4 पुट करना ना, तो यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा। n की जगह पे 4। ठीक है, -4 × 4 - 1 अपॉन, यहाँ पे 1 पुट करना है, तो 2+1 3, तो 3 का स्क्वायर, आई n - 2, दैट इज लिमिट 0 से π/2। ठीक है, आई n - 2 है, तो n की जगह पे मुझे पुट करना 4, दैट इज हो जाएगा x⁴ साइन 3x dx प्लस n की जगह पे 4 अपॉन p की जगह पे 1, तो 2+1 3 का स्क्वायर 9, π/2 की पावर n - 1, n - 1 मतलब 4 - 1 दैट इज 3, और -1 की पावर 1। ठीक है, ये काम हो गया यहाँ से। हाँ जी, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो अपने पास क्या बनता है यहाँ से, 4 - 1 3, उस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -4/3, 0 से π/2 x² साइन 3x dx। ठीक है, -1 अपने पास, यहाँ पे -1 की पावर 1 करेंगे तो माइनस आता है, तो -4/9 π/2 की पावर 3। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंपलीफाई हम इसको कर सकते हैं। हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 3 8 होता है, यहाँ से कैंसिल आउट होगा ये। ठीक है, तो अपने पास क्या बन जाएगा ये, 8 से 4 कैंसिल आउट होगा, तो 1/9 × 2 = 18 पाई की पावर 3। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, राइट। ठीक है, अब मुझे x² साइन 3x की वैल्यू चाहिए, तो अब क्या पुट करना है मुझे, n की जगह पे 2 पुट कर देना है। ठीक है, और p की जगह पे अपने पास 1 रहेगा, राइट। या फिर इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट सोल्व करना चाहो, डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। अपने पास यहाँ पे n - 2 तक है। ठीक है, अपना काम हो जाएगा। पुट n इज इक्वल टू 2 और p इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2।
एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो अपने पास जहां जहां 4 लिखा हुआ है वहां वहां 2 लिख दो, तो दिक्कत तो नहीं है। तो 0 से π/2 x⁴ साइन 3x dx इज इक्वल टू -2 इंटू 2 - 1 अपॉन में 3 का स्क्वायर। अपने पास 3 का स्क्वायर था यहाँ पे। यस, क्योंकि अपने पास पी थी। ठीक है, पी की वैल्यू तो सेम रहने वाली है। 0 से π/2। ठीक है, अपने पास यहाँ पे था n-2। ठीक है, n-2 था तो n की जगह 2 पुट करना है, तो 2 - 2 हो जाएगा 0। तो x⁴ 0 मेरे पास यहाँ से बचता है साइन 3x dx। ठीक है, ये भी हो गया अपने पास। प्लस 4/9 है, मतलब 2 अपॉन में 3 का स्क्वायर, दैट इज 2/9। π/2 पावर अपने पास हो जाएगा यहाँ पे 2 - 1 1, और -1 की पावर पी की वैल्यू तो अपने पास यहाँ पे 1। ठीक है, इतना काम हो गया यहाँ से। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, अपने पास है माइनस था, प्लस था, माइनस ही था अपने पास। ठीक है, तो 2 - 1 ये तो 1 बनता है, यहाँ से -2 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, तो माइनस के 2/9। 0 से π/2 x² साइन 3x dx इज इक्वल टू -2/9। 0 से π/2। अब देखो मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं डायरेक्ट, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है ना। साइन 3x का इंटीग्रेशन आ जाएगा -cos 3x अपॉन में 3। ठीक है, लिख दो यहाँ से -cos 3x अपॉन में 3। लिमिट रहेगी यहाँ पे 0 से π/2। ठीक है, नाउ यहाँ से अपने पास माइनस है, माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस के π/9 आएगा यहाँ से। ठीक है जी, माइनस के π/9। ठीक है, अब यहाँ पे π/2 पुट करता हूँ तो मेरे पास 0 बनाएगा ये। ठीक है, इस माइनस को बाहर निकाल दो तो मेरे पास हो जाएगा 2/9, और 3 को बाहर निकाल दो। ठीक है, तो मेरे पास क्या बनता है 2/27। ठीक है, माइनस बाहर निकल गया, अपने पास सिर्फ यहाँ पे cos 3x है। कोस π/2 पुट करते हैं यहाँ पे, cos 3 π/2 0 होता है, फिर cos 0 पुट करते हैं यहाँ पे 1 आता है, दैट इज 0 - 1 माइनस के π/9, क्योंकि लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस करते हैं ना। तो माइनस के 2/27 माइनस के π/9। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 मान लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। तो इसके वैल्यू मेरे पास माइनस के 2/27 माइनस के π/9। ठीक है, 3 एंड 4 से हमें इसके वैल्यू निकालनी है, तो 0 से π/2 x4 sin 3x dx माइनस के 4/3, और इसकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है। ठीक है जी, 0 से π/2 x4 sin 3x dx इज इक्वल टू अपने पास यहाँ पे क्या था -के 4/3। ठीक है, और इसके वैल्यू माइनस के 2/27 माइनस के π/9 माइनस, ये अपने पास है यहाँ से π³ 18। ठीक है, π³ 18। ठीक है जी, इतना काम अपने पास हो गया यहाँ से। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ कैंसिल आउट होता है। ठीक है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो माइनस यहाँ से कौन बना जाएगा, तो माइनस ये प्लस बन जाएगा, तो 4 दूनी 8, 27 × 81 प्लस 4 पाई 9 × 27 माइनस के π³ 18। ठीक है जी, ये अपने पास आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। राइट, तो यहाँ पे अपना जो सेकंड क्वेश्चन है ये होता है कंप्लीट। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन थर्ड की। थर्ड क्वेश्चन अपने पास है इवेलुएट 0 से π/2 cos की पावर nx cos nx dx where n is a पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमें इसको इवेलुएट करना है, मतलब इसका रिडक्शन फॉर्मूला में फाइंड कर देंगे। ठीक है जी, कर देंगे फाइंड, इसके लिए भी फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, हमने फॉर्मूला सीखा था cos की पावर m cos nx के लिए। ठीक है, तो मैं उसके लिए फॉर्मूला लिख सकता हूँ यहाँ से। वी नो दैट
रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ से, इसको लिख देते हैं हम आई एम एन। ठीक है, तो आई एम एन की वैल्यू अपने पास क्या आती है, कोस एम एक्स साइन एन एक्स, अपॉन में अपने पास है एम प्लस एन प्लस एम अपॉन एम प्लस एन आई एम माइनस वन एन माइनस वन। ठीक है जी, ये अपने पास रिडक्शन फॉर्मूला कोस की पावर एम एक्स कोस एन एक्स के लिए। ठीक है, लेकिन हमें जो निकालना है हमें उस पर ध्यान दें। ठीक है, हमें निकालना है कोस की पावर एन एक्स कोस एन एक्स के लिए। ठीक है जी, चलिए करते हैं इसको सर। तो इसको मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर वन। तो यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का देखो, यहाँ पे एंगल कोस एन एक्स है, यहाँ पे कोस एन एक्स है। ठीक है, यहाँ पे पावर एम है, यहाँ पे एन। तो क्या करना है, रिप्लेस करना है एम को एन के साथ। रिप्लेस एम बाई एन इन इक्वेशन वन एंड टेकिंग लिमिट 0 to पाई बाई टू। लिमिट भी लेनी है हमने 0 से पाई बाई टू। ठीक है जी, लेते हैं लिमिट यहाँ पे। तो अपने पास इन सारा एन के अंदर हो जाएगा, तो इसको मैं आई एन लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो आई एन लिखेंगे तो कोस एन एक्स साइन एन एक्स अपॉन में एम की जगह पे एन लिखना है, तो अब ये हो जाएगा अपने पास 2n 0 से पाई बाई टू। ठीक है जी, प्लस एम बाई एम प्लस एन 0 से पाई बाई टू, एम की जगह पे पुट करना मुझे एन। ठीक है, अपने पास ये हो जाएगा कोस एन माइनस वन एक्स और कोस एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, इसको करते थोड़ा सा सिंप्लीफाई, और यहाँ से अपने पास जो आई एन है, ये अपने पास क्या है, 0 से पाई बाई टू कोस की पावर एन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे पाई बाई टू पुट करता हूँ, कोस पाई बाई टू अपने पास 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 0 पुट करता हूँ लोअर लिमिट, यहाँ पे पुट कर देता हूँ साइन 0 0 होता है, तो ये तो मेरे पास हो जाएगा, कंप्लीट 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 प्लस एम बाई एम प्लस एन 0 से पाई बाई टू कोस की पावर एन माइनस वन एक्स कोस एन माइनस वन एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 से पाई बाई टू एम अपॉन एम प्लस एन 0 से पाई बाई टू कोस की पावर एन माइनस वन एक्स कोस एन माइनस वन एक्स डी एक्स। ठीक है जी, ये आ गया अपने पास यहाँ से इसका रिडक्शन फॉर्मूला। बट यहाँ पे इन्हें रिडक्शन फॉर्मूला की बात नहीं कही, यहाँ पे जो बात कही है वो बात किसकी कही है, इसने कही है इवेल्युएट की। ठीक है, मतलब ये कहता है कि इसकी वैल्यू को फाइंड करो। ठीक है जी, कर देते फाइंड इसकी वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अपने पास ये अपने पास हो चुकी है इक्वेशन नंबर। तो मान लो इसको, एक सेकंड, मैंने यहाँ पर सिर्फ 0 से पाई बाई टू लिख दिया, लेकिन जो फंक्शन था वो तो लिखा ही नहीं है। 0 से पाई बाई टू कोस की पावर एन एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको मान लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर। अब मुझे यहाँ से एन माइनस वन की वैल्यू चाहिए, तो एन की जगह पे एन माइनस वन पुट करना पड़ेगा। हाँ जी, कर देते हैं। पुट एन इज इक्वल टू एन माइनस टू इन इक्वेशन नंबर। तो 0 से पाई बाई टू कोस की पावर एन माइनस टू एक्स कोस एन माइनस टू एक्स डी एक्स। यहाँ पे एम की जगह पे, एक सेकेंड, यहाँ पे m कहाँ से रह जाएगा, जब हम यहाँ पे m की जगह पे n पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे n तो रहेगा ही नहीं। m तो यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा, तो वैल्यू अपने पास 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू अपने पास हो जाएगी 1/2, ये हो जाएगी अपने पास 1/2। ठीक है, 1/2, और यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1/2, क्योंकि m की जगह पे n पुट करना है, 1/2। ठीक है, नाउ 0 से पाई बाई टू
हमें क्या पुट करना है, एन की जगह पे n-2, यहाँ पे एन की जगह पे n-2 पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये n-3 कोस n-3x dx। ठीक है, इतना काम हो गया। ठीक है जी। अब इसको पुट करते हैं थ्री के अंदर, देयर फोर, सॉरी थ्री के अंदर, टू के अंदर, देयर फोर इक्वेशन टू बिकम्स, इसको बड़े ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो अपने पास यहाँ से बनता है 0 से π/2 कोस की पावर nx कोस nx dx इज इक्वल टू 1/2 अपने पास है, और 1/2 यहाँ पे है, तो 1/2 इंटू 1/2, 0 से π/2। ठीक है, और कोस की पावर n-1x कोस, सॉरी n-1 नहीं, n-3x कोस n-3x dx। ठीक है, अपने पास ये आ गया यहाँ से, राइट। अब फिर मुझे क्या करना है, n की जगह पे n-3 पुट करना है, इसको मान लेता हूं मैं 3। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है जी, रिप्लेस n बाई n-3 इन इक्वेशन टू, वी गेट 0 से π/2 कोस की पावर n-3x कोस n-3x dx इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, 1/2, 0 से π/2, 1/2, 0 से π/2 कोस, वहां पे एक माइनस कम था तो ये हो जाएगा n-का x कोस n-4x dx। ठीक है, देख लो, n की जगह पे क्या पुट करना है, n-3 पुट करेंगे, n-3 पुट करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा, ये n-3 -1 दैट इज n-4। ठीक है, ओके, ये वैल्यू अपने पास आ गई है। अब इसको मुझे पुट करना है इक्वेशन नंबर, जो अपने पास यहाँ पे 3 होगी, इसके अंदर। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स 0 से π/2 कोस की पावर nx कोस nx dx इज इक्वल टू, वहां पे 1/2, देखो 2 टाइम तो यहाँ पे ऑलरेडी आए हुए हैं 1/2, तो एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, तो ये पावर हो जाएगी अपने पास 1/2 की पावर 3, 0 से π/2 कोस की पावर n-1 n-4x कोस n-4x dx। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम करते जाएंगे, 0 से π/2 कोस की पावर nx कोस nx dx। ठीक है, अब यहां से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है। ठीक है जी, कि पैटर्न अपने पास क्या बनते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे n-2 था तो अपने पास है 1/2। ठीक है, हम इसके नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम इसको ऑब्जर्व करें, कोस की पावर n। ठीक है, कोस की पावर n x कोस nx dx, तो यहाँ पे n-3 है तो यहाँ पे कितना है, 2 है, जितना यहाँ पे है ना उससे यहाँ पे एक कम है। ठीक है, उससे यहाँ पे एक कम है, राइट। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना है, 3 है। ठीक है, जब यहाँ पे 4 की जगह पे n-1 होगा तो यहाँ पे कितना होगा अपने पास। ठीक है, या ये कह दूं कि मेरे पास यहाँ पे जब n होगा तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे n-1 होगा ना, अगर यहाँ पे n है तो 1/2 की पावर n-1, 0 से π/2 कोस n-nx कोस n-nx dx। ठीक है, हम यहाँ तक जा रहे हैं n तक। ठीक है, n तक जाएंगे, यहाँ पे n पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, उससे एक कम आएगा ना, n-1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नाउ 1/2 की पावर n-1। ठीक है, 0 से π/2, ये अपने पास क्या बनेगा, n-n 0, तो कोस की पावर 0 1। ठीक है, यहाँ पे कोस 0 1 तो अपने पास आएगा 1 dx। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 की पावर n-1 यहाँ पे बनता है π/2 माइनस का 0। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका x आएगा, π/2 माइनस का 0। ठीक है जी, ये हम पुट कर देंगे यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अपने पास कितना आ जाएगा, ये
पाई अपॉन 2 की पावर 1 यहाँ पे, तो ये आ जाएगा अपने पास पाई अपॉन 2 की पावर n। ठीक है जी, ये अपना आ जाएगा इसका रिक्वायर्ड आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन 4 अपने पास, फाइंड ए रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोस की पावर mx कोस nx dx एंड हेंस इवेलुएट 0 से π/2 कोस क्यूब एक्स कोस 2x dx। ठीक है जी, इसकी बात कर लेते हैं, तो सेम काम करेंगे यहाँ पर भी। फॉर्मूला हमें पता है कोस की पावर nx कोस nx dx के लिए। हाँ जी, तो हम उस फॉर्मूले का फिर से यूज कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं उसको। वी नो दैट रिडक्शन फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन कोस की पावर mx कोस nx dx के लिए, देयरफॉर आई एम एन इज इक्वल टू कोस की पावर m x साइन nx अपॉन में m प्लस n प्लस m अपॉन m प्लस n आई m-1 n-1। ठीक है जी, हमने अभी तो यूज किया था इसके क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखो अपने पास क्या लिमिट, यहाँ पे रिडक्शन फॉर्मूला चाहिए था, तो इसका रिडक्शन फॉर्मूला अपने पास आ गया। ठीक है, अब चाहिए हेंस इवैल्यूएट दिस 0 से π/2। ठीक है, नाउ अब मुझे करना है क्या है, m की जगह पे 3 पुट कर देना, n की जगह पे 2 पुट कर देना। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। पुट m = 3, n = 2 इन इक्वेशन 1, और लिमिट भी लगा दे। चलो लिमिट बाद में लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं चीजें। ठीक है, तो अपने पास I3 तो दैट इज अपने पास ये बन जाएगा कोस 3x कोस 2x dx, m की जगह पे 3 कोस 3x साइन 2x अपॉन में 3 + 2 5 प्लस का 3/3 + 2 5, और ये अपने पास है I m-1 मतलब 3-1 दैट इज 2 कोस की पावर 2x और कोस n-1 दैट इज 2-1 1 कोस x dx। ठीक है जी, इतना काम हो गया अपने पास यहां से, राइट। तो अब करते हैं अप्लाई लिमिट। ठीक है, टेकिंग लिमिट 0 to π/2 वी गेट 0 से π/2 कोस क्यूब एक्स कोस 2x dx कोस क्यूब एक्स साइन 2x अपॉन में 5 0 से π/2 प्लस 3/5 0 से π/2 कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, कोस क्यूब एक्स बन जाएगा यहाँ से। चलिए पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, कोस क्यूब एक्स लिख देंगे यहाँ पे हम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिमिट पुट करते हैं, π/2 है, यहाँ π/2 पुट करो कोस के अंदर तो 0 बनाएगा। फिर नीचे 0 भी लिमिट है, तो यहाँ पुट करता हूँ 0, तो ये 0 बना देगा। ये तो अपने पास 0 आ गया। 3/5 0 से π/2 कोस स्क्वायर एक्स कोस एक्स dx 0 से π/2 कोस क्यूब एक्स कोस 2x dx। ठीक है, ये अपने पास हो गया। अब देखो, आप चाहो तो यहाँ पे कोस क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगा के उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, कोस क्यूब एक्स का फॉर्मूला निकालने के लिए आपको कोस एक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, दैट इज आप कर सकते हो उसको सोल्व। देखो मैं आपको बता देता हूँ, हिंट भी देता हूँ इस चीज का। अगर आप उससे सोल्व करना चाहो तो उससे सोल्व कर सकते हो। cos 3x 4 cos³ माइनस का 3 cos x, इस फॉर्मूले का यूज करना चाहो तो इसका यूज कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, यहाँ से cos³ वैल्यू निकाल देना, cos 3x माइनस का 10 अपने पास ये बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे क्या करो, इस पे अगेन लगा दो रिडक्शन फॉर्मूला।
ठीक है। अब मुझे क्या पुट करना है यहाँ पे, अपने पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। तो m की जगह पे मुझे 2 चाहिए और n की जगह पे मुझे 1 चाहिए। ठीक है। पुट m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। एंड टेकिंग लिमिट 0 टू π/2। ठीक है जी। तो 0 से π/2, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है। ये तो अपने पास ये बनेगा कोस 2x कोस x dx इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने पास कोस की पावर 2x साइन x अपन में 2 + 1 3, और लिमिट यहाँ पे 0 से π/2। ठीक है। फिर अपने पास है प्लस, m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, तो 2/3। 0 से π/2, फिर है एक एक माइनस कर देना। तो कोस 2 है तो कोस x हो जाएगा, कोस x है तो 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे कोस जीरो होता है 1 इंटू 1 dx। ठीक है। और इसको मैं लेट कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर अपने पास 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू को इवेलेट करेंगे तो π/2 पुट करूंगा यहाँ पे 0, 0 पुट करूंगा यहाँ पे 0, ये तो 0 हो जाएगा। तो बचेगा ये 2/3 कोस एक्स। ठीक है। 0 से π/2 कोस एक्स dx इज इक्वल टू, अपने पास यहाँ पे आएगा 2/3 है, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, लिमिट रहेगी 0 से π/2। तो 2/3 साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। ठीक है। 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये आएगा अपने पास 2/3। पुट इन इक्वेशन नंबर अपने पास कौन सी आई है, 2। ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए पुट कर दूंगा 2, तो मेरे पास क्या आएगा, 2 × 3/5। हाँ जी, मेरे पास आ जाएगा यहाँ से 2 × 3/5। 0 से π/2, हमें वैल्यू चाहिए किसकी थी, हमें चाहिए थी वैल्यू कोस 3x कोस 2x। 3/5 वहां पे ऑलरेडी आया था, यहाँ पे अपने पास आ गया 2/5। तो यहाँ से वैल्यू अपने पास क्या बनती है, 6/25। ठीक है। बट यहाँ पे जो आंसर दे रखा है बुक बुक के अंदर, वो दे रखा है 2/5। एक सेकंड चेक कर लेते हैं, मिस्टेक कहाँ हुई होगी। मिस्टेक होने चांसेस तो नहीं है। cos³ cos 2x अपने पास ये था यहाँ पे। ठीक है। प्रोडक्शन फॉर्मूला ये था, m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 2। ठीक है। m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 2 पुट की हमने यहाँ पे, m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 2 5, m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 2, तो 5। यहाँ पे m की वैल्यू 3 था तो 3 - 1 2, n की वैल्यू 2 था तो 2 - 1 1 आ गया। ये तो ठीक है। अपने पास लिमिट लगाएंगे तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, यहाँ से अपने पास 3/5 बचने वाला है यहाँ से। ठीक है। फिर उसके बाद अपने पास यहाँ पर है 2 और 1, तो m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 1, m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 1, तो अपने पास आएगा 3। ठीक है। m की वैल्यू 2 n की वैल्यू 1 2/3। ठीक है। और एक माइनस हो जाएगा यहाँ से, तो कोस एक्स और कोस 0 1, तो अपने पास कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स और साइन π/2 अपने पास 1 होते हैं, तो यहाँ से तो अपने पास 2/3 आएगा। ठीक है। और ये वाला पार्ट अपने पास 0 बना हुआ ऑलरेडी। ठीक है जी। तो 3/5 इंटू 2/5। ठीक है। अपना आंसर इसका यही आने वाला है, 6/25। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।